नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल एक्सप्रेस। आप सभी का राहुल एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत है और हमारे साथ सलेमपुर के सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जुड़े हैं। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही को नहीं, जितने यूट्यूब चैनल वाले भाई हैं, यही भारत की और भारत की जनता की गरीबों की बात समाचारों में ला रहे हैं, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। यहाँ पे इतने लोगों के साथ इकट्ठा हुए हैं, ठड़ा हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम था, पहले तो ये जानना चाहिए। देखिए, आज हमारे समाज के बड़े नेता थे गुलाब राजभर जी, उनकी पुण्यतिथि थी और उसके बाद राजभर समाज जागरूकता सम्मेलन था। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजभर समाज पूरा पीडीए के साथ है और अब राजभर समाज में जो लोग आकर उनको लुटवाते थे, उनके नाम पर वोट खरीद करके उनका वोट बेचते थे, वो बेनकाब हो गए हैं। अब राजभर समाज पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। जयंती मना रहे हैं आप लोग, तो उनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से हमें बता दीजिए। देखिए, गुलाब राजभर जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते। बाद में हम लोग अखिल भारतीय राजभर महासभा बनाए और राजभर महासभा में भी वो काफ़ी एक्टिव रहे, हमेशा गरीबों की बात को लेकर लड़ते रहे। उसके बाद फिर उनका एक्सीडेंट में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और लेकिन राजभर समाज उनको मानता है और हर वर्ष आज के दिन उनकी पुण्यतिथि मनाता है। जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी समाजवादी पार्टी में आप हैं और सांसद भी हैं वर्तमान में, तो जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी एक बयान सामने आ रहा है। अखिलेश यादव जी बोले हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगवाने के लिए, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी बोले पहले तो जयंती मनाए, उसके बाद से मूर्ति लगवाए तब मानेंगे। देखिए, महाराजा सुहेलदेव हमारे समाज के बहुत आराध्य हैं और गोमती के तट पर बहुत बड़ा महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति और सोने की तलवार लगाने की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है। जो हम लोग हैं वो महाराजा सुहेलदेव को मानते हैं और ओम प्रकाश राजभर गरीब राजभरों को राजा का सपना दिखाकर उनको 7 पुश्त नीचे करते हैं और अपने बेटों के 7 पुश्त का इंतजाम करते हैं। तो महाराजा सुहेलदेव अब उन पर कुपित हो गए हैं। अब उनको रसातल में जाना ही जाना है। जब तक पद है तब तक भीड़ है और ज्यों ही पद समाप्त होगा 27 में, त्यों ही ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज कभी नेता नहीं मान रहा है और न उनको नेता मानेगा और उनको गांव-गांव घुसने से रोक देगा। उसका कारण क्या है आप जानिए। उन्हीं के बेटे तो लड़ रहे थे, शिवपुर से चुनाव उनको हराया समाजवादी पार्टी के समर्थन से और फिर उन्हीं के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से घोसी में चुनाव लड़ा, वो भी हारे। अब ओम प्रकाश राजभर की दुकान बंद होने वाली है और राजभर समाज समझ चुका है कि ये तो आदमी हमारी भीड़ लगा करके और हमारे वोट का विभिन्न दलों से काफी धन लेकर समझौता कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। तो क्या ये सत्य बात है कि अखिलेश यादव जी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति स्थापित करवाएंगे? हमारे नेता की बात तथ्य है और जिस तरह से जनेश्वर में पार्क बनाया उन्होंने, ठीक उसी तरह से गोमती के तट पर महाराजा सुहेलदेव की बड़ी प्रतिमा लगेगी जिस पर राजभर समाज गर्व करेगा। जिस प्रकार से सर, एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो आप राजभर समाज से बिलोंग करते हैं और राजभर समाज में काफी घटनाएं घट रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब सामंतवादियों की सरकार है तो राजभर समाज सहित गरीब, आप ये बताइए कि जिन समाजों के पास बसने का जगह नहीं है वो कहाँ बसेंगे। वो पोखरी के किनारे घर बना ले रहे हैं, भीटा पर घर बना रहे हैं, कुछ सामंतवादियों ने जहाँ जमीन दे दिया था वहाँ घर बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उनके हाथ में सत्ता है तो वो गरीबों पर, राजभर समाज ही नहीं जितने गरीब हैं सभी गरीबों को पर वो बुलडोजर चला रहे हैं। अरे उनको बसने की जमीन दो ना। बाढ़ से हमारे ही संसदीय क्षेत्र में सुल्तानपुर में बहुत 150 लोग गरीब नदी में विलीन हो गए, उनके घर आज तक उनको जमीन नहीं मिली। तो किसी को अगर बसाना है तो क्या भारत के नागरिक पाकिस्तान के हैं क्या? भारत के ही है ना। अगर भारत के नागरिकों को बसने की जमीन नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है? तो भीटा पर बुलडोजर चलाने के बजाय, नई पड़ती में बुलडोजर चलाने के बजाय अवैध जमीनों पर बचाने के बाद उनको बसा दो, हटा दो वहां से जहां से हटाना चाहते हो। तो ये गरीबों की दुश्मन सरकार है। राशन बांटकर उनके आवास का पैसा खा लिया, राशन बांट करके उनके पेंशन का पैसा खा लिया, राशन बांट करके उनके शादी अनुदान को खा लिया, राशन बांट करके अनुसूचित बलात्कार पीड़ित बेटियों का पैसा खा लिया, नहीं मिल रहा है। तो राशन बांट को वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। राशन पाना उन गरीबों का अधिकार है
अब ये भ्रम टूट रहा है धीरे धीरे, और गरीब अब जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेनकाब करना होगा, बेदखल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी देखे हैं कि अभी अभी सलेमपुर के सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी का बयान था। हमारे चैनल से अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।